शेर और हाथी की टक्कर। बहुत समय पहले एक विशाल जंगल था जहां हर जीव जंतु अपनी अपनी दुनिया में खुश था। इस जंगल में तो सबसे ताकतवर जीव रहते थे। जंगल का राजा शेर वीरदंत और विशालकाय हाथी गजराज। वीरदंत अपनी दहाड़ और शिकारी स्वभाव के लिए मशहूर था। वहीं गजराज अपनी ताकत और विशाल कद पर गर्व करता था। दोनों के बीच हमेशा एक छुपी हुई प्रतिस्पर्धा थी। कौन ज्यादा ताकतवर है? इस जंगल में मेरी दहाड़ से बड़ा कोई नहीं। तेरी ताकत मेरे सामने कुछ नहीं। भले ही तेरी दहाड़ दूर तक जाती है, लेकिन मेरे पैर से एक धक्का तेरी जान निकाल सकता है। एक दिन पानी के किनारे दोनों आमने सामने आ गए। बात बात में दोनों का गुस्सा बढ़ा और वीरदंत ने गजराज को चुनौती दे दी। अगर तू सच में ताकतवर है तो चल, अभी और यही मुकाबला करते हैं। ठीक है, आज देख लेंगे किसमें ज्यादा ताकत है।
लंबी लड़ाई के बाद वीरदंत थकने लगा, उसका दम फूलने लगा, जबकि गजराज अब भी मजबूती से खड़ा था। वीरदंत, ताकत केवल पंजों और दांतों में नहीं होती, सहन शक्ति और धैर्य भी चाहिए। आज तू जीत गया गजराज, लेकिन अगली बार मैं और ताकत के साथ आऊंगा। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार हमें कमजोर बना देता है। जीत केवल ताकत से नहीं बल्कि धैर्य और समझ से मिलती है। शेर और मधुमक्खी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। शेर की गुफा के पास ही मधुमक्खियों का छत्ता था। मधुमक्खियां अक्सर शेर की गुफा के पास चली जाती थीं और फूलों का रस लेकर वापस अपने छत्ते में आ जाती थीं। शेर को मधुमक्खियों का इस प्रकार अपनी गुफा के पास आना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन मधुमक्खियों की रानी शेर की गुफा के पास आ गई। मधुमक्खियों की रानी आकार में साधारण मधुमक्खियों से थोड़ी सी बड़ी थी। रानी को देखकर शेर बहुत नाराज हुआ। उसने जोर से आवाज देकर मधुमक्खियों की रानी को बुलाया और चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग दिन भर मेरी गुफा के सामने मंडराते रहते हो। अब अगर तुम या कोई भी मधुमक्खी मुझे दोबारा दिखी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेर की बात सुनकर मधुमक्खियों की रानी बोली, मैं मधुमक्खियों की रानी हूँ। हम तो जंगल के फूलों का रस लेने आते हैं और उसी रस से शहद बनाते हैं। तुम तो एक छत्ते में रहने वाली कुछ मधुमक्खियों की रानी हो और मैं इस पूरे जंगल का राजा हूँ। तुम जब भी आती हो तो मुझे प्रणाम किया करो, अन्यथा मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। शेर की इस तरह की बातें सुनकर मधुमक्खियों की रानी अपने आप को अपमानित महसूस करने लगी। वह अपने छत्ते में जाकर दूसरी मधुमक्खियों को पूरी बात बताने लगी। अपनी रानी की इस बेइज्जती से सभी मधुमक्खियां बहुत अधिक क्रोधित हो गईं और अब वे शेर से बदला लेना चाहती थीं। एक दिन जब शेर घूमते हुए मधुमक्खियों के छत्ते के पास से गुजर रहा था, तभी सभी मधुमक्खियां शेर को काटने लगीं। मधुमक्खियों के इस हमले से शेर दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगा, पर मधुमक्खियों ने उसे नहीं छोड़ा। शेर समझ गया था कि मधुमक्खियां अपना बदला ले रही हैं। अब वह किसी भी तरह अपनी जान बचाना चाहता था। शेर वहां से भागने लगा, परंतु मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। शेर भागता भागता एक नदी में कूद गया। नदी में कूदने के बाद ही मधुमक्खियों ने उसका पीछा छोड़ा। इस तरह शेर ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई और मधुमक्खियों के डर से दोबारा अपनी गुफा में नहीं आया। सीख। शेर और मधुमक्खी की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि संगठन में बहुत शक्ति होती है। संगठन की शक्ति से छोटा जीव भी बड़े से बड़े जीव को हरा सकता है। दोस्तों, इसी तरह के और भी मजेदार कहानियाँ देखते रहने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में नई खूबसूरत कहानी के साथ।